Hello students, I am Palak Mishra, your teacher, and today I am going to discuss one important chapter of English which is the proposal. इस चैप्टर में हम लोगों को जो proposal के बारे में पढ़ना है वो एक marriage proposal है, right? So this video is only on your demand, Anand. Adarsh Anand, you have commented me on my video that please make a video on this chapter, so I'll explain to you, right? सो देखो इस चैप्टर में दिस इज़ नॉट अ स्टोरी, दिस इज़ एक्चुअली अ रोल प्ले दैट मीन्स कि इसमें कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं और वो दे आर टॉकिंग ईच ईदर एंड वी हैव टू रीड आउट दिस, ठीक है। इसमें मेनली 3 कैरेक्टर्स हैं। द कैरेक्टर्स आर चुबको, नताल्या एंड लोमोव, ठीक है। चुबको एक लैंड ओनर रहता है, नताल्या उनकी डॉटर रहती है हु इज़ 25 ईयर्स ओल्ड एंड लोमोव उनका नेबर रहता है, अ लार्ज एंड हर्टी बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर। ये भी एक लैंड ओनर रहते हैं, दोनों फैमिली रिच रहती हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को रीड करना। सो एज यू कैन सी, लोमोव जो है चुबको के पास आया है मैरिज प्रपोजल लेकर, ठीक है। ही इज़ वेल ड्रेस विथ ब्लैक कोट एंड वाइट ग्लव्स, ठीक है। उन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं और वो वहाँ पे जाता है। पहले तो वो स्टार्टिंग करता है, अपनी बातों को रखता है दैट कि वो लोमोव, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल चुबको उससे पूछता है कि तुमने इतने इस तरह के ड्रेस क्यों पहन रखे हैं, राइट। तुमने ये ग्लव्स क्यों लगाया, तुमने कोट क्यों पहन रखा है, क्या तुम कहीं जा रहे हो। सो लोमोव उसका आंसर देता है कि एक्चुअली मैं आपके यहाँ एक मैरिज प्रपोजल लेकर आया हूँ फॉर योर डॉटर, ठीक है, क्योंकि मैं उसे बहुत लाइक करता हूँ, राइट। तो ये सुन के जो चुबको होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि अरे वाह, बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि मेरी बेटी की शादी वगैरह वगैरह। सो ये होता है। देन आफ्टर ऑल जो चुबको होता है वो उससे थोड़ी बातें करता है एंड देन वो कहता है कि तुम जाओ नताल्या से मिल लो, ठीक है। एंड आफ्टर सम टाइम्स ही वेंट टू दी नताल्या, राइट। और नताल्या से उसकी कन्वर्सेशन हो जाती है। वो डायरेक्टली नहीं बात कर पाता है कि आई एम हियर फॉर विच पर्पस, कि आई एम हियर फॉर योर मैरिज प्रपोजल, ठीक है, ऐसे डायरेक्टली नहीं बात करता है। सो दैट इज़ वाई ही इज़ जस्ट सेइंग टू नताल्या दैट हाउ यू वगैरह वगैरह, आई एम हियर। नताल्या उससे स्टार्ट करती है, क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देती है कि तुमने इस तरह की ड्रेस क्यों पहन रखी है, तुमने ये ग्लव्स क्यों पहन रखा है, क्या तुम कहीं मॉल में घूमने जा रहे हो, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। सो वो भी इधर उधर का बातें करने लगता है एंड देन वो बातें बातें करते ही उनकी झगड़ा शुरू हो जाता है ना, उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। एंड दिस इज़ ओनली फॉर ऑक्सन मेडो, ठीक है। देखो ये बोलते हैं, अब तो ये डायरेक्टली बात पॉइंट पे नहीं आता है कि नहीं मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये यहाँ पे दूसरी कुछ बातें करने लगते हैं एंड दिस इज़ ओनली अबाउट द लैंड, ठीक है। एक लैंड होता है ऑक्सन मेडोज, वो बताता है कि तुम्हारा जहाँ जो मतलब तुम्हारा जो लैंड है उसके टच में जो लैंड है वो मेरा है, राइट। ऑक्सन मेडोज आर माइन। ये सुनते ही नताल्या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि क्या, वॉट डू से, रिपीट योर वर्ड्स, कि ऑक्सन मीडोज आर योर्स, तुम्हारे हैं ऑक्सन मीडोज। तो वो कहता है या दे आर आवर्स, ठीक है। सो तब उन लोगों के बीच में तुरंत फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। वो नताल्या कहती है कि नो नो नो, ऑक्सन मीडोज आर ओनली आवर्स, ठीक है। इस बात पे वो भी जो लोमोव रहता है वो भी गुस्सा करने लगता है कि नहीं नहीं, ऑक्सन मीडोज तो मेरे हैं। दोनों लोग एक ही चीज़ रिपीटेटिव कहने लगते हैं कि नो नो, ऑक्सन मीडोज आर माइन, ऑक्सन मीडोज आर माइन। सो दीज आर कंटिन्यूसली शाउटिंग टू ईच अदर। देन आफ्टर ऑल क्या होता है, अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताने वाली हूँ लोमोव के बारे में। दैट लोमोव वो मैन होता है जिसको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि वो जब सोने जाता है तो उसे नींद नहीं आती है एंड उसके पैर में बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ने लगते हैं, उसकी जो आईब्रो होती है वो टर्निंग स्टार्ट हो जाती है ना। आप समझ सकते हो मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो उसको ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। जहाँ वो थोड़ा सस्पिशियस हो जाता है तो वो तुरंत बेहोश होने लगता है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे वो लोग शाउटिंग करने लगते हैं। उसके डैड आते हैं फटाफट और बोलते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया। तो नताल्या कहती है कि डैड, ऑक्सन मीडोज किसके हैं, इसके हैं या हमारे हैं, राइट। सो उसके डैड कहते हैं ऑफ कोर्स डॉटर, दे आर आर्स, हमारे हैं वो तो उसके बाद फिर उसके फादर से और लोमोव यानी चुबको और लोमोव से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वो भी कहते हैं कि ये ऑक्सन मीडोज मेरे हैं, तुम्हारे ग्रैंडफादर से हम लोगों ने लिया था, ये तुम्हारे ग्रैंडफादर का नहीं है। ग्रैंडफादर की बात करने लगते हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट देयर रिलेटिव्स, ठीक है, जो अब नहीं थे इस दुनिया में। ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर कहोगे तो वो जिंदा रहेंगे क्या, नहीं ना। सो
फिर उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है एंड जो लोमो होता है वो शेक करने लगता है, राइट। उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, उसकी आईब्रो जो होती हैं टर्निंग होने लगती हैं और उसे बहुत अजीब अजीब फील होता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। तो उन लोगों के बीच में जो लड़ाई स्टार्ट होती है तो नताला उसे वो लोग उसे डेविल कहने लगते हैं, राइट। वो उसे बार बार नतालिया उसे रास्कल कहने लगती है और कहने लगती है कि देखो ये हमारी ज़मीन को, ये तो विलन है, स्केयर क्रो है, ठीक है। वो डर के भाग गया कि वो तो हमारे थे और वो उसे अपना बता रहा था। देन आफ्टर समटाइम्स उसके डैड जो है नतालिया से कहते हैं, तो नतालिया उनसे पहले पूछती है कि ये यहाँ पे आया क्यों था। तो नतालिया जो है सुनती है कि वो तुम्हारे लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आया था। नतालिया तुरंत रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि वो भी उसे थोड़ा लाइक करने लगती थी, वो भी चाहती थी, मतलब वो दोनों एक दूसरे को लाइक करती थी। जब उसे पता चला कि वो मेरे लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आया तो वो थोड़ा रोने लगती है इसलिए, और चिल्लाने लगती है, कहती है कि डैड प्लीज़ उसे वापस लेकर आइए, प्लीज़ गो एंड टेक हिम, ठीक है। तो वो उसे दोबारा उसकी डैड उसे लेकर आते हैं, राइट। सो अब तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करती है, जिसके भी हूँ। यहाँ पे ये नोटिस नहीं किया गया है कि ये ऑक्सन विंडोज़ किसके थे, बट उसके आने के बाद वो कहती है कि ऑक्सन विंडोज़ तो तुम्हारे ही हैं, मुझे माफ़ कर दो, देयर आर सम मिस्टेक्स, वी आर रॉन्ग, यू आर राइट, ठीक है। सो उसके बाद थोड़ा वो सस्पिशियस कम हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है ये सुन के कि नहीं वो ज़मीन उसी की है। देन वो कहती है और कुछ बात करते हैं, क्योंकि वो चाहती थी कि वो उसकी मैरिज प्रपोजल के बारे में बात करे, बट वो फिर उधर उधर की बातें स्टार्ट करने लगता है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट देयर डॉग, ठीक है। वो अपने डॉग के बारे में स्टार्ट कर देता है बात करना कि अब वो एक दूसरे के डॉग के बारे में कहते हैं कि देखो उनका डॉग था स्क्वीज़र और जो नतालिया का डॉग स्वीज़र था और जो लोमोव का डॉग गेस था। लोमोव डॉग इज़ मोर कॉस्टली देन नतालिया, ठीक है। सो उन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वो सिर्फ इसीलिए होती है क्योंकि वो कहता है, लोमोव कहता है कि नो माई गेस इज़ बेस्ट एंड नतालिया कहती है कि नो 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 माई डॉग स्क्वीज़र इज़ द बेस्ट। फिर से दोनों लोग शाउटिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उनके फादर आते हैं, पूछते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग देयर, क्या हो रहा है, तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो। फिर वो कहती है कि नतालिया कहती है कि पापा टेल अस कि जो स्क्वीज़र बेस्ट है या फिर गेस बेस्ट है, ठीक है। यानी कि इसे बताओ कि हमारा स्क्वीज़र बेस्ट है ना कि इसका गेस, ठीक है। फिर उसके डैड उसी के सपोर्ट में आ जाते हैं और कहते हैं कि या आवर स्क्वीज़र बेस्ट देन देयर गेस, ठीक है। स्क्वीज़र गेस ये सब नामों को याद करने पड़ेंगे। तो फिर उसके बाद वो शाउटिंग करने लगती है। आपकी बार लोमोव बेहोश हो जाता है, गिर पड़ता है ज़मीन पे। तो नतालिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि कहीं इसकी डेथ तो नहीं हो गई है, ठीक है। सो दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं एंड कुछ टाइम बाद उसे जब होश आता है, राइट। सो वो देखता है कि वो फिर से उठ गया रहता है काफ़ी समय। जब नतालिया रोने लगती है कि ओ माय गॉड ये कहीं इसकी डेथ तो नहीं हो गई, तो जब वो उठता है अपनी आंखें खोलता है तब तो उसके डैड बहुत ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं और उन दोनों का हाथ हाथ में दे देते हैं। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे थोड़ी सी मिस्ट्री हो जाती है, हंसी हिलेरियस आ जाता है स्टोरी में कि जब वो उसके हाथ में हाथ देखता है कहता है कि लो नतालिया तुम्हारी है। सो ही इज़ टेलिंग दैट, वो कहता है कि हैं कौन सा प्रपोजल, कैसा प्रपोजल, यहाँ पे कोई प्रपोजल भी आया था क्या। सो दे आर वेरी, दिस सीन इज़ वेरी हिलेरियस कि वही पहले प्रपोजल लेकर आया था, फिर बेचारा गिर पड़ता है, उसकी तबीयत नहीं सही होती इसलिए वो भूल जाता है। देन आफ्टर सम टाइम उसे याद आता है कि यार मैं ही तो प्रपोजल लेकर आया था। तो उसके डैड अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग शादी कर लो, ये सब वगैरह वगैरह। एंड दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड, ठीक है। सो एक्चुअली क्या था कि ये बहुत लेंदी चैप्टर है, लगे कन्वर्सेशन अगर मैं पढ़ाती ना तो योर वीडियो गोइंग टू बी हाफ एन आवर, ठीक है, हाफ एन आवर लग जाते। इसलिए मैंने सोचा कि चलो तुम लोगों को वीडियो इस तरीके से डाल दिया जाए, राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसमें बस यही था ना, एक शॉर्ट बताती हूँ कि वो लोग बस लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। देन आफ्टर उसको प्रॉब्लम्स हो जाती थी, वो बेहोश हो गया एंड बिकॉज ऑफ इट उसके फादर घबरा के उसका हाथ उसके हाथ में देते थे। एंड बाय द वे दे बोथ लव टू ईच अदर ना, तो उन लोग एक दूसरे को लाइक ही करते थे, तो वो भी शादी करना चाहती थी, दैट इज़ वाई। So this chapter is completed. Thank you so much for watching this video. For more videos subscribe करो, like करो।